हमारा आउटडोर यूनिट। जैसे कि पिछली वीडियो को अगर आप नहीं देखें तो ज़रूर देखिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी आपको वहाँ पे भी मिलेगी। इसे मैंने ओपन यहाँ पे कर दिया है पैकेज से, और यहाँ पे है हमारा पाइप जो इंडोर से आउटडोर कनेक्ट होता है। दो तरह का पाइप होता है हमारा क्वार्टर सेक्शन, जैसे पतला पाइप होता है, एक मोटा पाइप होता है, और ये जो केबल है आउटडोर से इंडोर में कनेक्शन करने के लिए दिया गया है। अब चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको दिखलाएंगे इसमें जो टूल्स इस्तेमाल होगा। जैसे यहाँ पे गेज वाल है और ग्रिप स्क्रू है, फास्टनर है। कसने के लिए गेज वाल से लीकेज और प्रेशर चेक किया जाता है, तो यहाँ पे तो हम लीकेज चेक करके आपको दिखलाएंगे। उसके बाद ये हमारा ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन में दो तरह के बीट है, एक जो छोटा पतला है 6 mm का, वो ग्रिप स्क्रू कसेंगे, और मोटा वाला जो बड़ा है उससे ड्रिल करेंगे पाइप बाहर ले जाने के लिए, इंडोर से आउटडोर के लिए। और यहाँ पे टूल्स वगैरह है, जैसे कि प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है, वायर स्टिपर है, और यहाँ पे हमारा टेफ्लॉन टेप है। इसका इस्तेमाल किया जाता है अगर लीकेज हो जाए तब, लेकिन कोशिश कीजिए कि टेफ्लॉन टेप आपका नहीं लगे और लीकेज नहीं हो, अच्छी तरह से आपका फ्लेयरिंग बोल्ट से ही एयर बंद हो जाए। और यहाँ पे मेजरमेंट टेप है, हैमर है, सिंजल है, एलेंकी है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे जो इंडोर यूनिट है, यहाँ पे जो पीवीसी पैकिंग वगैरह दिया गया है, पॉली बैग, इसको रिमूव करेंगे। और यहाँ पे सबसे पहले इंडोर यूनिट को बैक साइड इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्क्रू ड्राइवर लेंगे और ये जो स्क्रू दिख रहा है इसको हम खोलेंगे। ये हमारा माउंटिंग प्लेट है, जहाँ पे भी हम इंडोर यूनिट लगाएंगे वहाँ पे सबसे पहले हमारा माउंटिंग प्लेट लगेगा, और इसी पे हमारा इंडोर यूनिट लगता है। और ये हमारा पाइप है, ये पाइप 3 रास्ते से निकलता है। एक इस साइड से हमारा निकल के जाएगा आउटडोर यूनिट के लिए, एक इस साइड से भी लेकर के जा सकते हैं आउटडोर यूनिट के लिए। एक होता है, आप होल कीजिए और यहीं पर निकाल लीजिए बिल्कुल सेंटर में। तो हम बिल्कुल वाल को होल करेंगे और वहाँ से निकालेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे पाइप को बिल्कुल सीधा करना होगा, नीचे एक हाथ जरूर रखेंगे और उसके बाद सीधा करेंगे आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल घबरा के अचानक एक जल्दी से नहीं करना है आपको, नहीं तो पाइप डैमेज हो सकता है, और डैमेज होगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एक हाथ को नीचे रखें पकड़ के पाइप को, और धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता इसको सीधा करें। तो इस तरह से हम यहाँ पर सीधा कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है कैप, इस कैप को खोलेंगे। इसमें गैस होता है, कंपनी एक बार गैस इसमें डाल करके भेजती है कैप पहना करके। अगर इसमें गैस है तो समझिए कि आपका जो कंडेंसर है वो लीक नहीं है। तो यहाँ पे एक कैप खोल दिया। अब दूसरा कैप भी हम खोलेंगे, छोटा वाला। अब इसमें से गैस तो नहीं निकलेगा क्योंकि एक साइड से निकल गया है। नीचे से एक हम क्या किए हैं, एडजस्ट पाना लगा दिए हैं ताकि पतला पाइप है हमारा डैमेज नहीं हो। अगर मोटा वाले में भी हार्ड होता, अगर नहीं खुलता तो हमें पाना लगाना पड़ता। अब कैप को फिर हम लगा दिए ताकि इसमें किसी तरह का कचरा नहीं जाए। जब पाइप हम कनेक्ट करेंगे उस समय खोल लेंगे। अब हम क्या करेंगे, फ्रंट साइड से यहाँ पे जो स्क्रू ये दिया गया है इसको खोलेंगे और इसमें जो कवर है इसको निकालेंगे, और यहाँ से हमारा वायर जाता है आउटडोर यूनिट के लिए कनेक्शन किया जाता है। सबसे पहले एक नीचे दिया गया है जो वायर को लॉक किया जाता है ताकि वायर खींचने से हमारा खिंचाए नहीं और प्रॉपर तरह से एक जगह पे स्थिर रहे। तो इसको भी हम यहाँ पे खोल लेते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम वायर का कनेक्शन करेंगे। सबसे पहले इसको बैक साइड करते हैं, और जो वायर दिया गया है पाइप के साथ, यानी इस AC के साथ, जैसे ये, इस वायर को यहाँ पे खोलेंगे और इस वायर को यहाँ से डालेंगे। कैसे डालते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहीं पे हमारा वायर जाएगा। ठीक है, यहाँ से वायर हमारा चला जाता है उस साइड। जैसे यहाँ से हम डाल दिए और यहाँ से हमारा वायर इस साइड, फ्रंट के साइड जहाँ पे हम खोले थे, यहीं पे निकल जाता है। जैसे यहाँ पे हमारा निकल गया है, इसको हम खींच लेंगे और खींचने के बाद यहाँ पे हम कनेक्शन कर देंगे। अब जैसे कि यहाँ पे क्लियर तरह से लिख दिया गया रहता है और उसके हिसाब से भी आपको कनेक्शन करना है, और जो AC का आपका बॉक्स रहता है उस पर भी कनेक्शन दिया गया रहता है। तो आपको सेम उसी तरह से कनेक्शन करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे फेस का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद न्यूट्रल का कनेक्शन करेंगे, उसके बाद बॉडी अर्थ जो होता है उसका कनेक्शन करेंगे। तो जैसे ये न्यूट्रल का हमारा दूसरा हो गया, और उसके बाद तीसरा वाला जो है यहाँ पे बॉडी अर्थ करेंगे। और थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए वायर, एक बार चेक कर लीजिएगा, स्क्रू को लूज बिल्कुल नहीं होना चाहिए, फुल टाइट होना चाहिए। उसके बाद क्या करेंगे, इस वायर को यहाँ से जो लॉक करने वाला जो है इसको भी यहाँ पे अच्छी तरह से कस देंगे वायर, ताकि हमारा लॉक हो जाए, ताकि खींचने पे हमारा इधर से खिंचाए नहीं। तो यहाँ पे प्रॉपर तरह से टाइट कर देंगे। ये हो गया हमारा कनेक्शन। ये वायर जाएगा हमारा आउटडोर यूनिट में और कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे फिर कवर लेंगे ये, और यहाँ पे स्क्रू लेंगे और स्क्रू लेकर के इसे बंद कर देंगे।
अब क्या करते हैं, इसे फिर से हम पलट देते हैं। पलट करके इसके बैक साइड चलते हैं। बैक साइड हमेशा वायर को ध्यान में रखिएगा कौन सा आउटडोर यूनिट में जाएगा। और ये ड्रेन का पाइप है, इसमें से थोड़ा थोड़ा पानी गिरता है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे माउंटिंग प्लेट रखेंगे ताकि हमको मेजरमेंट करके होल करना है जो पाइप हमारा निकलेगा। इसलिए सबसे पहले क्या करेंगे, चलेंगे जिस जगह पे हमको इंडोर यूनिट लगाना है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्मोकोल डाल देते हैं। इसे बाद में हम निकाल भी सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे। अब चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले चलेंगे जिस रूम में हमको लगाना है। जैसे इस रूम में इस वाल पे यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एक बल्ब का पॉइंट था पहले, अब ये बंद हो गया। अब यहाँ पे इंडोर यूनिट जो हम लगाएंगे, मिनिमम जो सेलिंग से होता है वो 5 इंच गैप होना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों साइड से भी आपको 5 इंच 6 इंच ज़रूरी है गैप रखना। अगर ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहाँ पे हमारा ज़्यादा है तो हम सेलिंग से डायरेक्ट जो होल है उसको 2 फीट पे ही कर देते हैं, क्योंकि हमारा गैप ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इस वाल की सेंटर निकालेंगे। जैसे जो हमारा वाल है कितना चौड़ा है, इस वाल को मेजरमेंट करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे, क्योंकि सेंटर में लगाएंगे तभी जाके हमारा अच्छा लगता है। जैसे ये हमारा सेंटर हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, एसी को मेजरमेंट करेंगे और इसका सेंटर निकालेंगे। हर आपका इंडोर यूनिट एसी जो होता है उसका साइज एक ही होता है, फिर भी अगर आप नए हैं तो इस तरह से सेंटर निकालते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। 1 फीट पे होल होता है मिनिमम, जैसे कि यहाँ पे दिखाते हैं हम आपको। यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 फीट पे ये होल आप करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम 1 फीट पे मार्किंग करेंगे और यहाँ पे मिनिमम 2 इंच मोटा होल किया जाता है। ठीक है। अब ऊपर सेलिंग से फिर हम यहाँ पे सेंटर निकाल लिए और यहाँ पे हम होल करेंगे। यहाँ पे सिंगल हैमर से भी कर सकते हैं, और आपके पास ड्रिल मशीन है, अगर बीट है तो आप 16 mm 20 mm के बीट से 1 2 3 होल करके आसानी से होल कर सकते हैं। जैसे कि हम ड्रिल मशीन लेंगे और यहाँ पे होल करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम होल कर रहे हैं। अब जैसे कि इसमें सरिया आ गया है हमारा, एक बार हम इसे निकाल दिया। अब यहाँ पे जैसे कि सरिया है तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे लिंटर है हमारा। लिंटर यानी जो बीम होता है वो है, तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा ऊपर होल कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। तो यहाँ पे होल हम कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए हमारा आसानी से चला गया, यानी यहाँ पे नहीं है, ईंट का भी धूल जो है वो आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 होल कर देते हैं और उसके बाद सिंगल हैमर से मार करके इस होल को हम बड़ा कर देंगे। तो जैसे यहाँ पे दूसरा होल हो गया, तीसरा भी हो गया। अब यहाँ पे सिंगल हैमर से इसको मारेंगे इस तरह से, यानी तोड़ देंगे और तोड़ करके आसानी से इसको होल कर देंगे। मिनिमम 2 इंच होना चाहिए, जिसमें क्या होता है कि हमारा ड्रेन का भी पाइप चला जाता है और जो 2 पाइप होता है इंडोर से आउटडोर वो भी चला जाता है, प्लस जो वायर होता है इंडोर से आउटडोर यूनिट तक वो भी चला जाता है। जैसे कि यहाँ पे होल कर दिए। एक चीज़ और हमेशा ध्यान में रखिएगा, जो बाहर का साइड होता है वो होल थोड़ा डाउन हो और अंदर जो हमारा जिधर इंडोर यूनिट लगता है ये होल के साइड इधर थोड़ा अप हो, यानी तिरछा होल हो। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पे हम मेजरमेंट करेंगे। जैसे ये देखिए, ये जो पाइप है इससे हमारा माउंटिंग प्लेट की गैप कितना रहेगा, 5 इंच होता है। फिर भी इस तरह से आप मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, इसलिए हर स्टेप को हम बता रहे हैं। तो यहाँ पे 5 इंच गैप होना चाहिए। तो यहाँ पे हम मेजरमेंट कर लिए। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 5 इंच पे हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मार्किंग करके फिर हम माउंटिंग प्लेट लगाएंगे। यहाँ पे हम मार्किंग कर लिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका माउंटिंग प्लेट लगाएंगे। माउंटिंग प्लेट होल के बराबर होना चाहिए, क्योंकि नीचे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि पाइप वहीं से निकल रहा है। आप देख लीजिए मिनिमम आधा इंच होता है पाइप आपका। आप माउंटिंग प्लेट को उसी हिसाब से आप मार्किंग कीजिएगा। यहाँ पे जो माउंटिंग प्लेट है उसको बिल्कुल हम सीधा लिए हैं। आप एंगल जो होता है राइट एंगल उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बिल्कुल सीधा किए हैं। टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो पानी का जो ड्रेन है वो फिर अंदर चूने लगता है। बिल्कुल लेवल आपका सही होना चाहिए। और यहाँ पे ड्रिल करेंगे। ड्रिल करने के बाद इसमें ग्रिप डालेंगे और उसके बाद स्क्रू से कस देंगे। तो यहाँ पे फटाफट हम माउंटिंग प्लेट को कस देते हैं और उसके बाद आगे का प्रोसेस हम आपको दिखलाते हैं। तो जैसे ये हमारा माउंटिंग प्लेट यहाँ पे कस लिया। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो ये थर्मोकोल डाले थे इसको हम निकाल देंगे। अगर इस साइड से हमको वायर नहीं निकालना रहता तो थर्मोकोल निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो हम यहाँ पे निकाल दिया और यहाँ से जो वायर हम निकाले हैं वो हमारा मेन लाइन है, यानी मेन इनपुट होगा। और ये जो दूसरा वायर है ये हमारा आउटडोर यूनिट तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको आपस में इस तरह से करेंगे और टेप लगा देंगे 1-2 जगह, ताकि हमारा इधर उधर नहीं जाए, एक साथ इकट्ठा रहे। तो यहाँ पे 2 जगह हम टेप लगा दिए। 2 जगह टेप लगाने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ से इंडोर यूनिट को उठाएंगे और सबसे पहले वायर हमारा लंबा है तो हम इस होल से उस साइड बाहर निकाल देते हैं।
वायर को निकालेंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा 3 पाइप है, एक ड्रेन का है जो पानी का और 2 हमारा पाइप गैस का है, इसको इसके साथ यहाँ होल में हम डाल देंगे। बिल्कुल सीधा डालेंगे, टेढ़ा किसी तरह का नहीं, आसानी से ये चला जाएगा। होल आपका होना चाहिए उस साइज का। अब यहाँ पे ये चला गया। अब इसे क्या करेंगे, हम बराबर बैठाएंगे। एक चीज़ और, जो इसमें लॉक दिया गया है, जिस तरह से बैक साइड आप देखे थे वहीं पे लॉक है और इसे लॉक होना चाहिए एकदम बिल्कुल बराबर सेंटर में लाएंगे। दोनों साइड का लॉक ऊपर से सबसे पहले फंसा देंगे और नीचे के साइड। अब इसको दबाएंगे ना तो ये कट से करेगा और लॉक हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि इसको लॉक करना, तब जाके ये हमारा सही से होगा। जैसे यहाँ पे हमारा लॉक हो गया, अब ये हमारा हिलेगा भी नहीं, बिल्कुल सही हो गया, फिक्स हो गया। तो इस तरह से हमारा इंडोर यूनिट यहाँ पे लग गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाइप जोड़ेंगे। पाइप जोड़ने के लिए अगर आप सीधा जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। अगर यहाँ पे टेढ़ा है आपको करना है तो आपको थोड़ा दूरी से टेढ़ा करना होगा। अचानक एक ही जगह से ये टेढ़ा नहीं होगा, क्योंकि फिर वहाँ पे पचक जाएगा और डैमेज हो जाएगा। हमेशा ध्यान में रखिएगा, थोड़ा थोड़ा आपको आगे पीछे करके करना होगा। जैसे एक साइड से कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाना होगा। तो यहाँ पे आराम आराम से करना होगा, नहीं तो स्प्रिंग का आप इस्तेमाल कीजिए। तो स्प्रिंग इसमें उतना अच्छे से काम नहीं करेगा जितना अच्छा से आप हाथ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे धीरे धीरे आपको करना होगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हुए। इस तरह से हम कर लेंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, पाइप लेते हैं। पाइप को इस तरह से हम सीधा कर सकते हैं, ज़मीन पर रखेंगे, प्लास्टर पे इस तरह से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। ऐसे भी हाथ से हो सकता है। आप धीरे धीरे काम कीजिएगा तो आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस खुद हो जाएगा। अब यहाँ पे एक साइड फ्लेयरिंग किया गया है तो हम फ्लेयरिंग नहीं करेंगे, डायरेक्ट कस देंगे। दूसरे साइड फ्लेयरिंग हमको करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जैसे इस तरह से लगाएंगे और यहाँ पे इसको कस देंगे। अब यहाँ पे एडजस्ट पाना का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, जिसे सिलाई रेंच भी कहा जाता है बहुत से जगह पे। और 2 पाना का, एक साइड से आपको पकड़ना है और एक साइड से आपको कसना है, नहीं तो पाइप मुड़ जाएगा तो फिर वो डैमेज पक्का हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान में रखिएगा और फुल टाइट कीजिएगा, थोड़ा सा भी लूज नहीं, फुल टाइट। उसके बाद फिर उसी तरह से जो पतला वाला पाइप है उसको भी लेंगे और एक साइड तो फ्लेयरिंग करके कंपनी ने दिया ही है और फिर यहाँ पे इसको कस लेंगे। इस तरह से ये आसानी से कस जाता है। अभी जब ये थोड़ा कस जाए तो उसके बाद क्या करना होगा, आपको फिर पाना ले लेना होगा और दोनों साइड से पकड़ना होगा। एक साइड से पकड़ लिए और एक साइड से आपको कसना होगा। और थोड़ा सा भी लूज नहीं कसा जाता है, क्योंकि अगर लूज रहेगा तो फिर लीकेज हो जाएगा। लीकेज हो जाएगा तो फिर आपका सही तरह से हुआ ही नहीं, फिर गैस ख़त्म हो जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि कूलिंग करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। आउटडोर यूनिट ऊपर हमारा है और ये जो ड्रेन का पानी का पाइप है यहीं पे हमारा पानी गिरेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर दूसरी जगह आपको ले करके जाना है तो पाइप जोड़ करके ले करके जा सकते हैं। ये हमारा आउटडोर यूनिट है। और यहाँ पे जो ये हमारा दिया गया गत्ता, इसे हटा देंगे। अब यहाँ पे जैसे कि हमारा ये दोनों पाइप है, अब इस साइड हमको फ्लेयरिंग करना होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस तरह से लेते हैं और फ्लेयरिंग बोल्ट सबसे पहले डालेंगे। अब यहाँ पे फ्लेयरिंग बोल्ट डालने के बाद इसको इसके अंदर कसेंगे। यहाँ पे हमारा फ्रेश है पाइप, अगर फ्रेश अगर जहाँ पे नहीं रहेगा वहाँ पे इस तरह से रेती हमको मारना पड़ेगा, फ्रेश करना पड़ेगा, नहीं तो फट जाता है, आपका फ्लेयरिंग नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे अच्छी तरह से रेती मार देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे ये फंसाएंगे इसको और इसको फंसा करके इसको इस तरह से फ्लेयरिंग कर लिया जाता है। इस तरह से हम यहाँ पे फ्लेयरिंग इसको कर लेंगे, पूरा फ्रेश होता है और अच्छी तरह से करेंगे, थोड़ा सा भी लूज नहीं। और यहाँ पे अगर फट जाए तो समझिए लीकेज हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान में रखना है। लेकिन हमारा फ्लेयरिंग सही है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो ये मोटा वाला पाइप है तो मोटा वाला में जाएगा, पतला वाला पतला में जाएगा, चेन तो आपका लग नहीं सकता एक दूसरे में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अच्छी तरह से इसको कस लेते हैं। यहाँ पे इसको कसने के बाद क्या करेंगे, पाना से भी आपको टाइट करना होगा और थोड़ा सा भी लूज नहीं, फुल टाइट करना है, नो लूजिंग। अगर आप लूज कर देंगे तो फिर वो लीकेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम फुल टाइट कर रहे हैं और ये फुल टाइट हमारा हो गया। यहाँ पे आपको लूज नहीं करना है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, जो दूसरा हमारा पतला वाला पाइप है उसमें भी फ्लेयरिंग टूल्स यहाँ पे लगाएंगे। और जो पतला वाला साइज है, इसमें हर साइज का होता है फ्लेयरिंग टूल्स में, और यहाँ पे हम लगाएंगे। ज़्यादातर आपको 2 ही साइज इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। और यहाँ पे रेती लेंगे, फ्रेश नहीं है इसका मुँह, तो थोड़ा सा रगड़ देंगे। रगड़ने के बाद इसको थोड़ा सा फिर डालेंगे फ्लेयरिंग आपका, और इस तरह से इसको फ्लेयरिंग कर देंगे। इस तरह से हमारा फ्लेयरिंग हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये भी हो गया। अब इसको भी क्या करेंगे, हम यहाँ पे कस लेंगे। तो चलिए हम फटाफट इसे भी कस देते हैं। हम जब भी कसेंगे, जब पाइप लगाएंगे, चाहे मोटा हो या पतला हो, अगर बिल्कुल सेंटर में और सीधा पाइप है तो आसानी से कस जाएगा। अगर टेढ़ा रहेगा तो नहीं कसेगा। जैसे हम सीधा लगा रहे हैं तो फटाफट ये कस जा रहा है, हमको परेशानी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे हम अच्छी तरह से कसेंगे और टाइट पूरा करेंगे, किसी तरह का लूजिंग नहीं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, अगर थोड़ा सा भी लूज हुआ
तो प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। अब क्या करेंगे, जो वायर है उसका कनेक्शन यहाँ पे करेंगे। जैसे इस बॉक्स में स्क्रू है, इसको खोल लेंगे, नीचे कनेक्शन भी बतलाया गया है, उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे आप क्या करेंगे, तीनों वायर को लेंगे और नीचे फिर ये लॉक जो वायर का किया जाता है इसके अंदर से लेकर के आएंगे, ताकि वायर खींचने से हमारा लूज नहीं रहेगा, यानी खिंचाए नहीं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम फेस डालेंगे, उसके बाद न्यूट्रल डालेंगे, उसके बाद अर्थ डालेंगे जो बॉडी अर्थ है हमारा। तो यहाँ पे फिर हम फटाफट यहाँ पे कनेक्शन कर लेते हैं। चलिए, फेस हो गया, न्यूट्रल हो गया और ये हमारा अर्थ हो गया। और फुल टाइट करेंगे, नो लूजिंग, जिस तरह से यहाँ पे आपका कनेक्शन भी दिया गया है इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है। डायग्राम दिया गया रहता है, फिर भी उस पर लिखा भी गया रहता है कनेक्टर के पास। यहाँ छोटा छोटा है, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अच्छी तरह से कनेक्शन करेंगे। यहाँ पे कनेक्शन करने के बाद फिर कवर को लगाएंगे और बंद कर देंगे। अब यहाँ पे हमें गैस लीकेज चेक करना होगा और स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ बतला दें, जो फाउंडेशन देख रहे हैं इसमें ज़रूर फास्टनर लगा के कस दीजिए। अभी पावर सप्लाई हमारा कट गया है, जब आएगा तब ये फास्टनर ज़रूर हम लगा देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले गेज वाल लेंगे, पाइप लेंगे और यहाँ पे लीकेज चेक करेंगे। एक चीज़ और, R32 जो गैस होता है जिस भी यूनिट में, उसका पाइप जो रहता है अलग साइज का रहता है, R22 का अलग साइज का रहता है, 410 का अलग साइज का रहता है। तो हमेशा ध्यान में रखिए, हर पाइप हर साइज में नहीं लग सकता है। जितना नंबर का गैस है उसका पाइप अलग होता है और वहीं लगेगा। तो यहाँ पे उसी साइज का आप लगाइए। जैसे R32 है तो हमारा R32 का ही यहाँ पे लिए हुए हैं। जैसे 410 और R32 जो गैस होता है नंबर का, उसमें लगभग एक ही पाइप लगता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जैसे बंद किए हैं इसे हमें सबसे पहले खोलना होगा। जैसे इसे खोल देंगे तो एयर जो रहेगा वो भी हमारा निकल जाएगा और यहाँ से गैस भी थोड़ा निकल जाएगा। तो सबसे पहले जो पतला वाला पाइप होता है यहीं से हमारा गैस आउट होता है, मोटा वाले से यहाँ पे इन होता है। तो यहाँ पे पतला वाला पाइप का ये जो नट है इसको खोलेंगे, उसके बाद एलेंकी लेंगे 5 नंबर का और यहाँ पे गैस को खोलेंगे। जैसे यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, खोलेंगे तो थोड़ा सा निकलेगा, आपको आवाज़ भी सुनाई देगा। जैसे यहाँ पे हमारा गैस निकल रहा है। अब यहाँ पे हम बंद कर दिए वाल को। यहाँ पे बंद करने के बाद यहाँ पे एलेंकी भी बंद कर दिए हैं और इतना पे गैस हमारा रुक जाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले नोट कर लेंगे कि हाँ इतना हमारा गैस है, ठीक है। अब यहाँ पे फुल टाइट कर देंगे जो हमारा वाल है उसको, प्लस यहाँ पे एलेंकी निकालेंगे और इस नट को खोल के यहाँ पे भी चेक कर लेंगे। ऐसे तो टाइट रहता ही है, टाइट कर देंगे। अब यहाँ से 20 से 25 मिनट हम वेट करेंगे कि हमारा प्रेशर घट रहा है या बढ़ रहा है। तो जैसे कि आधा घंटा हो गया, यानी 30 मिनट हो चुका है और ये प्रेशर नहीं घटा, यानी सही है, लीकेज नहीं है। अब यहाँ पे पाइप खोलेंगे और गैस को हम पूरा खोल देंगे। एक चीज़ और बतला देना चाहते हैं कि कहीं कहीं पे क्या होता है, दूसरा तरीका होता है एक लीकेज चेक करने के लिए। पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद हम इसमें सर्फ डालेंगे जो कपड़ा धुलते हैं और इसको मिला देंगे आपस में, और इससे हम जॉइंट वगैरह जहाँ नट वगैरह कसे हैं उस पर डालेंगे और उस पर से बुझ अगर बिकता है या नियर रहेगा तो दिखाई दे देता है। लेकिन सबसे अच्छा तरीका होता है गेज वाल का। जैसे ये वोल्टास का ही एसी है और यहाँ पे हम क्या किए हैं, इस तरह से चेक किए हैं। बहुत पुराना है ये, लगभग बहुत दिन पहले की बात है और यहाँ पे टेफ्लॉन टेप भी लगाना पड़ा था, तब जाके लीकेज बंद हुआ था। अब यहाँ पे जैसे कि जो लीकेज हम इस तरह से चेक कर लिए हैं तो यहाँ पे बुझ नहीं कर रहा है तो सही है। अब इस तरह से क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले पतला वाला जो पाइप है इसमें से खोल देंगे पूरा एलेंकी, फिर उसके बाद मोटा वाला भी खोल देंगे। तो इस तरह से खोल दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे उसको भी हम खोल लेंगे गैस को। तो यहाँ पे हम इस तरह से खोलने के बाद जो नट वगैरह है इसको भी हम लगा देंगे और इसको भी टाइट कर दिया जाता है। तो इसी तरह से चेक किया जाता है। अगर कहीं पे आपके पास गेज वाल नहीं है, लेकिन कोशिश कीजिए गेज वाल के थ्रू काम करने के लिए, ज़्यादा बेहतर होता है, सही होता है। अब यहाँ पे जो एसी अभी हम लगाए हैं इसका गैस वगैरह हम खोल दिए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम स्टेबलाइजर लगाएंगे। जैसे ये हमारा स्टेबलाइजर है V-गार्ड का। यहाँ पे ये जो फ्रेम है वॉल माउंटिंग, इसको ग्रिप स्क्रू से वॉल में कस देंगे इस तरह से। उसके बाद जो स्टेबलाइजर है इसमें लॉक होता है, जो इसका बैक साइड ये रहता है। इसको क्या करेंगे, स्टेबलाइजर को लगा देंगे यहाँ पे। इस तरह से लगाने के बाद क्या करेंगे, जो वायर एसी का है इनपुट, स्टेबलाइजर से आउटपुट होगा, वहाँ पे कनेक्शन होगा। तो यहाँ पे हम स्क्रू को खोलेंगे और यहीं पे एसी का वायर जो है कनेक्शन कर देंगे। इसमें सबसे पहले फेस होता है, उसके बाद न्यूट्रल होता है, उसके बाद बॉडी अर्थ होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों वायर को इस तरह से कस लेंगे, फेस, न्यूट्रल और बॉडी अर्थ। और उसके बाद क्या करेंगे, फिर ये जो कवर है प्लेट, इसको कस देंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे, स्टेबलाइजर का जो वायर है यहाँ पे टॉप लगाएंगे। टॉप में इस तरह से कनेक्शन हो जाता है, न्यूट्रल, फेस और अर्थ। उसके बाद यहाँ पे टॉप को कस देंगे। टॉप को कसने के बाद इसके अंदर हम लगा देंगे।
अब चलिए हम क्या करते हैं, एसी को ऑन करते हैं। यहाँ पे फाइनली लग गया। सबसे पहले यहाँ पे जो मिनी एमसीबी है इसको ऑन करेंगे। जैसे पावर सप्लाई अभी है, स्टेबलाइजर आपका 5 सेकंड लेता है और उसके बाद ये आउट कर जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो लाइन आ चुका है, फर्स्ट क्लास है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी ऑन हो गया यहाँ पे एसी आपका। अब रिमोट से आप इसका टेम्परेचर अप डाउन कर सकते हैं, जैसे 16 डिग्री 17 डिग्री, जितना पे आप चाहें, जितना कूलिंग आपको ज़रूरत है उतना पे आप सेटअप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 16 हम किए हैं, अगर आप चाहें तो इसको बढ़ा सकते हैं, इस तरह से घटा सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे ऑन ऑफ करने के लिए भी दिया गया रहता है रिमोट। उसके बाद यहाँ पे मोड भी दिया गया रहता है, किस मोड में आप चलाना चाहते हैं, कितना डिग्री पे, तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे चला सकते हैं और ये अच्छा कूलिंग करता है। एक चीज़ और, ये 16 डिग्री की बात करें या 70 डिग्री की बात करें तो हर कंपनी का अलग अलग होता है, कूलिंग भी सबका अलग अलग हो जाता है। यहाँ पे स्टेबलाइजर इनपुट आउटपुट जो आएगा